आज की ध्यान साधना को हम आरंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, इन मुद्रा में, ब्रह्मजली मुद्रा में। रीढ़ को सीधा रखने का प्रयास। आंखें कोमलता से बंद, बिल्कुल शांत होकर बैठे। गहरे लंबे श्वास ले और छोड़े। मूल बंद लगा के रखने का प्रयास। मूल बंद होता है निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर सिकोड़ना। जहाँ दाया नहीं तो बायां उठा के रख लें, मूल बंद लग जाएगा। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। गहरा और लंबा श्वास भरिया छोड़े। अब हम चलेंगे उस मार्ग की ओर जो सबसे सहज और सरल मार्ग है, लेकिन इस मार्ग पर चलने वाले बहुत कम हैं, चलना ही नहीं चाहते। वो उलझे हुए हैं संसार के बंधनों के साथ। श्वास को बाहर निकालें। नाभि मूल को रीढ़ के साथ लगाएं। मूल बंद लगाएं। बाजू को पेट में से निकाल दें। पेट को बिल्कुल खाली कर दें। रुकने का प्रयास। श्वास को रोक दें। जब ना रुक पाए, धीरे धीरे आनंदपूर्वक बिल्कुल शने शने श्वास भरते जाएं। मूलाबंध से श्वास भरें। स्वादिष्ठान पे आ जाएं। मणिपुर चक्र पे आ जाएं और श्वास भरें। अनाहत चक्र के ऊपर आ जाएं। विशुद्धि चक्र के ऊपर आ जाएं। आज्ञा चक्र के ऊपर, सहस्रार चक्र के ऊपर। जब श्वास भर जाए, फिर इन्हीं भावों के साथ सहस्रार से श्वास निकालना शुरू करें। आज्ञा चक्र पे आएं। विशुद्धि चक्र पे आ जाएं। अनाहत चक्र के ऊपर आ जाएं। मणिपुर यानी नाभि के ऊपर आ जाएं। स्वादिष्ठान पे आ जाएं और मूल बंध पे आ जाएं। बारंबार श्वास भरें और निकालें। जब श्वास भरें तो पेट मेरा बाहर की ओर। जब श्वास निकालें तो पेट मेरा अंदर की ओर। मूल बंध लगा के रखने का प्रयास। इस भाव के साथ श्वास भरें। मेरे फेफड़े बाजू से भर जाएं। जब मैं श्वास निकालूं तो फेफड़ों में से बाजू निकल जाए, ऑक्सीजन भर जाए और निकल जाए। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। ध्यान श्वास के ऊपर। अपने ध्यान को दाएं पैर के अंगूठे के ऊपर ले जाएं। दाएं पैर को ढीला करें। पहले अंगूठे को ढीला करें, पैर के तलवे को ढीला करें,
एड़ी को ढीला करें, पूरे पैर को ढीला करें, दायां पैर। पिंडली को ढीला कर दें, दाईं टांग के घुटने को ठीक ढीला करें, जांघा मूल को ढीला करें, कमर तक के भाग को ढीला कर दें। इसी तरह आ जाए बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर। बाएं पैर के अंगूठे को ढीला करें, बाएं पैर के तलवे को ढीला करें, एड़ी को ढीला करें, पूरे पैर को ढीला कर दें, बाएं पैर की पिंडली को ढीला करें, बाईं टांग के घुटने को ढीला करें, जांघा मूल को ढीला करें, कमर को ढीला कर दें। अब दोनों टांगें मेरी ढीली। अपने ध्यान को लेके आए अपने पेट के ऊपर, पेट को ढीला करें, नाभि मूल को ढीला करें। आ जाएं फेफड़ों के ऊपर, फेफड़े ढीला करें, पूरी छाती को ढीला कर दें, गर्दन को ढीला करें। आ जाएं पीठ के ऊपर, पूरी पीठ को ढीला करें, पूरी रीढ़ को ढीला कर दें। अपने ध्यान को लेके आए दाएं हाथ के अंगूठे के ऊपर, अंगूठा ढीला, पांचों उंगलियां ढीली, हाथ की हथेली ढीली, पूरा हाथ ढीला, मेरी कलाई ढीली, कोहनी तक का भाग मेरा ढीला, पूरी बाजू ढीली। इसी तरह अपने ध्यान को लेके आए बाएं हाथ के अंगूठे के ऊपर, बाएं हाथ के अंगूठे को ढीला करें, पांचों उंगलियों को ढीला करें, हथेली को ढीला करें, पूरे हाथ को ढीला कर दें। बाएं हाथ की कलाई, कोहनी आदि बाजू ढीला करें, पूरी बाजू को ढीला कर दें। अब पूरे मुखमंडल को ढीला करें। भाव अपने होंठ, नासिका, आंखें, आंखों की भौहें, मेरा माथा, सिर, सिर का पिछला भाग, दाएं बाएं भाग, दायां कान बायां कान ढीला करें। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। श्वास को गहरा बनाने का प्रयास। जब श्वास लें और छोड़ें, जो श्वास के भीतर एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसके साथ एकाकार होने का प्रयास। उस ध्वनि के साथ, उस नाद के साथ, उस अनहद साथ नाद के साथ एकाकार होने का प्रयास, उसके साथ जुड़ने का प्रयास। बस ध्वनि के ऊपर अपना ध्यान लगा दें, श्वास की ध्वनि के ऊपर अपना ध्यान लगाएं। जब श्वास भरें, ध्यान ध्वनि के ऊपर। जब श्वास निकालें, ध्यान ध्वनि के ऊपर। यानी श्वास को सम करने का प्रयास। जितने समय में मैं श्वास भरूं उतने समय में मैं श्वास को निकालूं, क्योंकि जो हमारी दिनचर्या है, बैठते हुए हम 12 श्वास लेते हैं, चलते हुए 18 श्वास लेते हैं, सोते हुए हम 36 श्वास लेते हैं। जब हम भोग करते हैं हमारे श्वासों की गिनती 64 हो जाती है।
कहने का भाव ये है, अलग अलग स्थितियों में हम अलग अलग तरह के श्वास लेते हैं। गुस्से में श्वासों की गिनती बढ़ गई, खुशी में श्वास की गिनती बढ़ गई, शोक में श्वास की गिनती बढ़ गई, सोते हुए श्वास की गिनती कम होगी, बढ़ होगी। हमारी श्वास की लय ही ठीक नहीं है। इस श्वास की लय को ठीक करने का प्रयास करें, यानी श्वास को सम अवस्था में लाने का प्रयास। जितना समय श्वास बढ़ना, उतना समय श्वास को छोड़ते हुए समय बराबर करने का प्रयास, भरते हुए निकालते हुए। ध्यान श्वास के ऊपर। दिन भर हम 21 या 600 के लगभग श्वास लेते हैं। ढंग से श्वास नहीं ले पाते हम। श्वास के प्रभाव को देखें। जब मैं श्वास लेता हूँ, जब छोड़ता हूँ, इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, ये अनुभव और अनुभूति आपने करनी है। ध्यान उस भाग पे लेके हैं जहाँ श्वास का प्रभाव पड़ता है। श्वास के स्पर्श को नासिका के अग्र भाग के ऊपर महसूस करें, यहाँ पर। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। जब श्वास मेरी नासिका के भीतर जा रहा है, उसको अनुभव करना, उसके स्पर्श को अनुभव करना। श्वास को कंठ तक लेके जाएं, यहाँ पर महसूस करें, यहाँ इस राउंड में। जब श्वास वापस आए, नासिका से बाहर निकले, फिर इतनी जगह पे श्वास के स्पर्श को महसूस करना। नासिका के भीतर में सूर्य और चंद्र नाड़ी है, बायां और दायां स्वार। इसके भीतर कोमल कोमल त्वचा जो है, उसके ऊपर श्वास के स्पर्श को महसूस करें। श्वास के साथ जुड़ना मतलब अपने आप के साथ जुड़ना। फिर इस जगह पे नासिका से लेकर भीतर तक, गले तक, यहाँ पर अपने मन को टिका देना, उस स्पर्श को महसूस करना। उस ध्वनि को सुनना, उस स्पर्श को सुनना। अब जब श्वास निकलता है मेरे नाक से, उसके स्पर्श को यहाँ होठों के ऊपर महसूस करना।
फिर होंठों से इस श्वास को उठाकर नासिका के भीतर लेके जाना। बस इसी स्थिति में रुक जाना, यही क्रिया पे रुक जाना, ठहर जाना, धीरे धीरे दुनिया से नाते तोड़ देने, अपने आप से जुड़ जाना। श्वास के साथ जुड़ने का मतलब अपने आत्म तत्व के साथ जुड़ जाना, जो तत्व है आपके भीतर मौजूद उसके साथ जुड़ जाना, जो परमात्मा का अंश है उसके साथ जुड़ जाना। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे ले जाए, यहाँ तिलक जब बिंदी लगाते हैं, भूमध्या तीसरा नेत्र शिव नेत्र के ऊपर ले जाएं अपने ध्यान को। लेकिन श्वास का आंदोलन वहीं करना है नासिका के भीतर, उस आंदोलन को महसूस करना, ध्वनि के साथ जुड़ते जाना, ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर। उस नाद को सुनते जाना, ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर। श्वास का स्पर्श नासिका के भीतर, ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर। अपनी अवस्था को और गहरा करें, उस नाद की ध्वनि को, उस कंप को महसूस करें। जीवा को मोड़ के तालू के साथ लगा लें, एकदम प्रभाव आज्ञा चक्र के ऊपर दुगना हो जाएगा। जो साधक लगा के रख सकते हैं लगा के रखें। आज्ञा चक्र के ऊपर पहले से ज्यादा प्रभाव आज्ञा चक्र के ऊपर। संपंदन को महसूस करें। संपंदन को महसूस करें। जो रोशनी उत्पन्न हो रही है, जो ज्योत जल रही है आज्ञा चक्र के ऊपर, बंद आंखों से देखें। हो सकता है आपको अंधेरा दिखाई दे। जब हम एकाकार कर देंगे अपने मन का आज्ञा चक्र के ऊपर, शिथिल हो जाएंगे, टिक जाएंगे, वो प्रकाश, वो ज्योत आज्ञा चक्र के ऊपर प्रकट हो जाएगी। पहले अंधेरा दिखाई देगा। ये मार्ग है अंधों का। बंद आँखों के यात्री ऐसी मार्ग पे जा सकते हैं, खुली आंखों वाले नहीं जा सकते।
इस अवस्था में रीढ़ अपने आप सीधी हो जाती है। जब सूर्य और चंद्र नाड़ी मेरी दोनों एक्टिवेट हो जाती हैं, सुषुम्ना मार्ग भी एक्टिवेट हो जाता है। मूलाधार से प्राण शक्ति का प्रवाह अपने आप ही सुषुम्ना मार्ग के भीतर शुरू हो जाता है। तीनों नाड़ियाँ जागृत हो जाती है, रीढ़ अपने आप सीधी हो जाती है, कहना नहीं पड़ता। जो बार बार कहते हैं रीढ़ सीधी करो, रीढ़ सीधी करो, इस अवस्था में आके अपने आप रीढ़ सीधी होगी, करने की जरूरत नहीं है। ध्यान मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र तक सूक्ष्म भाव के साथ प्राण के प्रभाव को महसूस करें। सुषुम्ना मार्ग के भीतर रोशनी का रंग, प्रकाश का रंग आपकी अवस्था के ऊपर निर्भर करेगा। हो सकता है संपंदन हो। गहरी अवस्था वाले, उनको ऐसा लगे जैसे मूलाधार से आगे चक्र की ओर प्रकाश ऊपर की ओर जा रहा है, संपंदन जा रहा है, एक कंप ऊपर की ओर जा रहा है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी जागृत है, सुषुम्ना मार्ग जागृत है, प्राण शक्ति का प्रवाह ऊपर की ओर, ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर। उस प्रकाश का प्रभाव पूरे माथे के ऊपर, उस कंप का प्रभाव पूरे माथे के ऊपर, कंपन को महसूस करे, कंप को महसूस करे माथे के ऊपर, पूरे मुखमंडल के ऊपर। सिर के पिछले भाग के ऊपर, दायां भाग, बायां भाग मुखमंडल का, कानों के भीतर भी, जैसे कानों में भी प्राण शक्ति समा रही है, निकल रही है, वायु आ रही है, जा रही है। मस्तक में कंप की स्थिति, अब श्वास धीरे धीरे गहरी होती जा रही है। इस अवस्था का प्रभाव मेरी आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, मुखमंडल, माथा, मस्तक पूरा, सहस्रार चक्र के ऊपर। श्वास की गति धीमी, ऐसा लगता है जैसे श्वास ठहर गया। गर्दन से नीचे वाला भाग, शीर्ष, अपनी संवेदना खत्म करता हुआ, यदि हाथ से स्पर्श करेंगे ऐसा लगेगा मेरे शरीर में कोई स्पर्श ही नहीं है। कानों में सांस की आवाज,
जैसे मन ठहर गया। अपने आप को एक वृक्ष की बनती जस्ट समझे, बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं, वृक्ष की बनती। जैसे वृक्ष के ऊपर बारिश पड़े, आंधी आए, स्थिर रहता है वो। पक्षी ऊपर आके बैठ गए, शांत है वो। जानवरों ने उसके पत्तों को खा लिया, शांत है वो। यात्री नीचे आके बैठ गए, शांत है वो। कोई पेड़ के फल उतार के ले गया, शांत है वो। किसी ने पेड़ को पत्थर मारे, शांत है वो। बस ठहरा हुआ एक स्थान पे खड़ा हुआ बस। किसी से कोई शिकायत नहीं। किसी से कोई उलाना नहीं। इस अवस्था को निर्भर आपके ऊपर करता है कितना समय आप बैठते हैं। मन ठहर जाता है, फिर कोई विचार नहीं आता। समय सीमा से बाहर की अवस्था। एक घंटा बैठो, 2 घंटे बैठो, 2.5 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो, समय का पता ही नहीं लगता। ये तभी संभव है यदि हम लोगों के साथ राग द्वेष को छोड़ दें। ना मुझे दुख प्रभावित करता है, ना मुझे कोई सुख प्रभावित करता है। किसी चीज की इच्छा ही नहीं, किसी से मिलना ही नहीं। त्याग कर दें अपने लोभ का।
लोभ तो बहुत बड़ी बाधा है। निर्भर आपके ऊपर करता है, आप अपने लोभ को कितना छोड़ते हो, अपने अहंकार को कितना छोड़ते हो, राग द्वेष को कितना छोड़ते हो। जैसे जैसे आपका मन इन संसारिक चीज़ों से उठता जाता है, टूटता जाता है, खत्म होता जाता है, आप अपने साथ जुड़ते जाते हो। बस कामी क्रोधी लालची से भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। जो संसार के साथ जुड़े हुए हैं वो भक्ति नहीं कर सकते, जो लोग भी हैं वो भक्ति नहीं कर सकते। बस इनको आश्रम बनाने का शौक है, वो भक्ति नहीं कर सकते। वो भी लोभी की श्रेणी में आते हैं। जो व्यापार करते हैं वो भी लोभी की श्रेणी में ही आते हैं। जो योग सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, पैसे लेते हैं, वो लोभी की श्रेणी है, वो ध्यानी नहीं है। बस एक वो जाब्ता पूरा कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जब हम राग द्वेष छोड़ देते हैं, मगन है, अपने आप में मगन है, किसी से कुछ लेना ही नहीं है, कांटेक्ट ही नहीं, किसी के साथ मिलना ही नहीं है, बस इच्छा ही नहीं है मेरी किसी के साथ, कुछ चाहत ही नहीं है, खाने का लालच नहीं है, पहनने का लालच नहीं है, तब मैं जुड़ूंगा अपने आत्म तत्व के साथ, उस परमात्मा के साथ जुड़ दूंगा मैं। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, तुम एक कदम बढ़ा, मैं तेरी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। हम तो संसारिक के 10 कदमों में उलझे हुए हैं, एक कदम तो क्या बढ़ाना है, 10 क्या बढ़ानी है हमने। दिन शुरू होता है, शाम तक आंखें खुली रहती हैं, कभी आंखें बंद ही नहीं करते, अपने साथ बात नहीं करते, कभी अकेले होकर बैठते ही नहीं। आंखें बंद, ध्यान आज्ञा से करके, बस। फिर जो हम कहते हैं मन नहीं टिकता, अब मन भी टिक गया, कोई विचार भी नहीं आ रहा, बस बिल्कुल शांत परमानंद की स्थिति हो जाती है। जितनी आपकी आयु उतना उतना मिनट तो बैठो, जहाँ तो सोच निकालो, 2 घंटे 40 मिनट की डेली, इससे ज़्यादा जितना मर्जी जब समय मिला बैठो बैठो बैठो, बस और कुछ नहीं। एक बात, जिसका आप त्याग करोगे वो तो आपके पीछे पीछे भागेगा, बस। जिसके पीछे आप भागोगे वो मृग तृष्णा है, वो आपको नहीं मिलेगी। मन 24 घंटे आनंदित रहता है, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, बस कुछ लेना ना देना, मगन रहना, बस। फिर ना कोई सुख है ना कोई दुख है, कोई गाड़ी में चढ़ गया, कोई गाड़ी से उतर गया, ना आने का गम ना जाने का गम है, बस। हमारी गाड़ी तैयार है, बस रुकना ही नहीं, जब गाड़ी आएगी चढ़ जाना है, बस। बस फिर वही बात, रोज बैठें, जो वादा करके आए थे उसको पूरा करने का प्रयास करें, जुड़ें अपने इष्ट के साथ, उस तत्व के साथ जुड़ें, परमानंद की स्थिति को प्राप्त करें।
आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। कुछ गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद आपका। आपसे यही मैं चाहूँगा कि आप भी बैठे जुड़े अपने आप के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। बस वही साधो साधो, अपने आप को साधो साधो। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम।